छोटी नेकी को हकीर ना समझो। अबू नसरुल अयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर होकर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलिम दीन से हुआ जिसका नाम अहमद बिन मस्कीन था। आलिम दीन को देखते ही अबू नसर ने कहा कि ए शेख, मैं दुखों का मारा हुआ गमों से थक गया हूँ। आलिम दीन ने कहा, मेरे पीछे आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर आलिम दीन ने इसे 2 रकात नफल पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो इसने एक जाल देते हुए कहा कि बिस्मिल्लाह करके समंदर में फेंक दो। फेंके गए जाल में पहली बार एक बड़ी मछली फंस गई। जाल बाहर निकाला गया। आलिम दीन ने कहा कि जाओ, इस मछली को बाजार में फ़रोख्त करो और इससे हासिल होने वाली रकम से अपने अहले खाना के लिए खाने पीने का सामान खरीद कर ले जाओ। इस शख्स ने शहर में जाकर मछली फ़रोख्त की और इससे हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा आलिम दीन की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल करो। आलिम दीन ने कहा, तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका था, कुदरत ने तुम्हें मछली दे दी। मैंने तुम्हारे साथ नेकी भलाई के लिए की थी, इसलिए ये पराठे तुम अपने घर ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा जिसके पास इसका बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए दोनों पराठे देखे और अपने आप से कहा, इस औरत, इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। ये दोनों पराठे किसको दूँ? औरत की आंखों से बहते हुए आंसुओं की तरफ देखा तो उसने अपना सर झुका दिया और पराठे भूखी औरत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और इसके भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अबू नसर गमगीन दिल के साथ वापस अपने घर की तरफ चल दिया कि अपने भूखे बच्चों और बीवी का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए इसने एक मुनादी वाला देखा जो ये कह रहा था, कोई है जो इसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो, यही अबू नसर है। मुनादी वाले ने कहा कि आज से 20 साल कबल तेरे बाप ने 30,000 दरहम अमानत रखे थे। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें पा लिया तो ये 30,000 दरहम तेरे बाप का माल है, ले लो। अबू नसर का ये कहना था, वो बैठे बिठाए अमीर हो गया। इसने इसके कई घर बने, तिजारत फैली। उसने कभी भी अल्लाह की राह में देने में कंजूसी से काम नहीं लिया। एक ही बार में 1,000 दरहम फराख दिली से सदका और खैरात करने वाला बन गया। एक बार उसने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है, मैदान में तराजू नस्ब है। मुनादी करने वाले ने आवाज़ दी कि अब अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाहों सवाब को तोला जाए। अबू नसर कहता है कि एक पलड़े में मेरी नेकियां और दूसरे पलड़े में मेरे गुनाहों को रखा गया तो गुनाहों वाला पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, मेरे सदकात व खैरात कहाँ गए जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे? तो सुनने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदक़े के नीचे ख्वाहिशात और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था। इन सदकात को रोटी से भी ज़्यादा हल्का पाया। मेरे गुनाहों का पलड़ा अब भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहने लगा, हाय रब, मेरी नजात कैसे होगी? मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो उसने कहा कि इसका कोई और अमल है तो इसे भी ले आओ। मैंने देखा कि एक फरिश्ता कह रहा था कि हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं आए। दोनों पराठे तराजू किए नेकी वाले पलड़े में डाले गए तो नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन थोड़ा सा भारी था। औरत के आंसू नेकी के पलड़े में डाले गए जिसके पहाड़ जैसे वजन से नेकियों का पलड़ा मज़ीद भारी हो गया। मुनादी वाले ने पूछा, कोई और अमल भी इसका बाकी है? तो फरिश्ते ने कहा,
کہا، ہاں ابھی اس بھوکے بچے کی مسکراہٹ ہے۔ اسے اس کے پلڑے میں ڈالی گئی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی والا بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر، تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بڑی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ نمائش کا جذبہ فطرت انسانی کا ایک لازمہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب ہماری نیکیاں اور خوبیاں بھی لاشعوری طور پر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں جب ہم بڑی خوبصورتی اور فخر کے ساتھ دوسروں پر اس کا اظہار کر سکیں۔ یاد رکھیں، ظاہری نام و نمود، دنیاوی شہرت کی ہرس انسان کی نیکیوں کے درجات سے محروم کر دیتی ہے۔